Assalamu alaikum class. This is our third lecture. Our today's topic is Merits of Democracy. Course title is Introduction to Political Science Second, and this lecture is for class BS Political Science second semester. Sobia Riaz here. Class, today we will discuss about merits of democracy. One by one we will see about merits. First one is democracy stands for the welfare of the people. Democracy is the government of the people for their own welfare and happiness. It enables the individuals to stand up for their rights and interests. Secondly, it alone achieves a high degree of general prosperity because it enlists the personal energies of the people for promoting and spreading it. Everybody feels greater incentive to work hard for the welfare of community because he feels that his country's laws and government are his own. Students, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था डेमोक्रेसी के बारे में कि ये लोगों की गवर्नमेंट होती है, लोग ही इसको फार्मूलेट करते हैं, लोगों के ही नुमाइंदे होते हैं जो कि असम्बली के मेंबर्स बनते हैं और लोगों की तरफ से ही इलेक्ट किए जाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है, क्योंकि लोगों ने ही ये गवर्नमेंट खुद से बनाई होती है। देखें, ना तो ये हेरिडिटरी प्रोसेस से ये गवर्नमेंट फार्मूलेट होती है, ना ही ये रिच पर्सनस की है, ना ही रैशनल पीपल की है गवर्नमेंट, ये लोग ही बनाते हैं। तो इसलिए इस गवर्नमेंट में कंट्री के जो लॉज होते हैं वो लोगों के मतलब इनडायरेक्टली लोगों के ही बनाए हुए होते हैं। तो ये ज़्यादा इंश्योर करती है कि ये लोगों की वेलफेयर के लिए ही काम करती है। सेकंड मेरिट है, इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी. Democracy is based on political equality. Everyone is fit to participate in the business of government of his country. It rejects the aristocratic belief that some persons are born to rule and others to be ruled. लेकिन डेमोक्रेसी में अभी मैंने आपको बताया कि लोग जो हैं वही अपने सराउंडिंग में रहने वाले लोगों को वोट देकर इलेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये कोई अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है कि एक अमीर तबका जो है वो रूल करेगा और गरीब लोग जो हैं वो टू बी रूल्ड, वो इताअत के लिए, ग़ुलामी के लिए पैदा हुए। ऐसा नहीं है। लोग अपने दरमियान रहने वाले अपने ही लोगों को इलेक्ट करते हैं और हुकूमत बनाते हैं। इट अपहोल्ड्स द राइट ऑफ ईच मैन टू रूल एंड बी रूल्ड. डेमोक्रेसी जो है वो हर इंसान को, सोसाइटी का, एक स्टेट का, के जितने भी सिटीजन्स हैं तमाम लोगों को ये डेमोक्रेसी जो है ये राइट देती है कि वो रूल भी कर सकता है और टू बी रूल्ड, वो मतलब अवाम में भी शामिल हो सकता है और वो हुकूमत भी कर सकता है। डेमोक्रेसी जो है हर इंसान को ये राइट देती है। पीपल आर एट वंस द सॉवरन एंड द सब्जेक्ट्स. लोग सॉवरन भी होते हैं, यानी आप वोट दे के इलेक्ट कर रहे हो, इट मीन्स आपके पास अथॉरिटी है, और आप सब्जेक्ट्स भी हैं, रूलर्स और रूल्ड भी हैं। यानी इनडायरेक्टली आप रूलर हैं, डायरेक्टली आप रूल्ड होते हैं, आपके नुमाइंदे आप पे हुकूमत करते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल सिटीजन्स फॉर पर्सनल बेटरमेंट एंड हैप्पीनेस. इट रिजेक्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ डिस्टिंक्शंस एंड advantages derived from class privileges of birth or wealth. डेमोक्रेसी में वोट देने की और इलेक्शन में खड़े होने की शर्त सिर्फ ये होती है कि आप उस स्टेट के सिटीज़न हैं और आप उस स्टेट की तय की गई उम्र के मुताबिक आपकी एज है तो आप वोट दे भी सकते हैं और आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी हाई क्लास से ताल्लुक़ रखते हों या फिर आप दौलतमंद हों।
One man is as good as another in democracy and has the same chances of self-development and happiness. Third merit of democracy is that it upholds liberty and fraternity. Democracy is based on political liberty. It exists only when every citizen has the right to vote, to hold public office, exercise the government, and enjoy all other rights. Democracy encourages the people to enjoy liberty and freedom of thought, speech, and association. It accords with the general will of the people who hold supreme power. People who hold supreme power are not only elected by the people but also are subject to popular control and responsibility, which is done by holding elections at regular intervals. देखिए डेमोक्रेसी में लोगों के जो नुमाइंदे होते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं, वो लोगों को जवाबदेह होते हैं. दे आर सब्जेक्ट टू पॉपुलर कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो ना सिर्फ लोग उनको इलेक्ट करते हैं बल्कि उन पर चेक भी रखते हैं, उनको कंट्रोल भी करते हैं, उनको वो लोग उनको जवाबदेह भी होते हैं. Fourth merit of democracy is it is an efficient form of government. अब ये efficient कैसे है तो वो हम देखते हैं. Popular election, popular control and popular responsibility ensure a greater degree of efficiency than any other सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. देखें, पॉपुलर इलेक्शन का मतलब वो ऐसा इलेक्शन जिसमें तमाम लोग जो हैं वो किसी क्लास, वेल्थ, रेस, लैंग्वेज, कास्ट के बग़ैर तमाम लोग जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के. इसी तरह पॉपुलर कंट्रोल, तमाम लोग वो जो वोट के ज़रिए अपनी अथॉरिटी के अपने रिप्रेजेंटेटिव के हवाले करते हैं तो उसका जवाब लेने के भी हकदार होते हैं. एंड पॉपुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी तरह ऑन द होल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अवाम पे और उनके नुमाइंदों पे. तो ये तीन चीज़ें जो हैं, पॉपुलर इलेक्शन, पॉपुलर कंट्रोल एंड पॉपुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीन चीज़ें जो हैं वो किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को की एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. और चूँकि डेमोक्रेसी में ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Next merit of democracy is that it ensures stable government. Due to popular participation, popular control and popular responsibility, it is a far more stable form of government than any other. जिस तरह से एफिशिएंसी, ये तीनों चीज़ें पॉपुलर पार्टिसिपेशन, पॉपुलर कंट्रोल एंड पॉपुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एफिशिएंसी को इंश्योर करती हैं, इसी तरह ये स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करती हैं. In this form of government, people know that government is their government, elected by them and responsible to them. लोगों को ये एहसास होता है कि ये उनकी अपनी हुकूमत है, उन्होंने ख़ुद लोगों को इलेक्ट किया है और वो लोग उनको रिस्पॉन्सिबल हैं. तो एक अपनायत का एक एहसास जो है वो पैदा होता है. दे टेक प्राइड इन इट एंड आर रेडी टू डिफेंड इट इन टाइम्स ऑफ डेंजर और क्राइसिस. देखिए, जो हुकूमत लोगों ने ख़ुद बिल्ड की है, उन्होंने ख़ुद इलेक्ट करके अपने नुमाइंदे जो हैं वो इलेक्ट करके असम्बली में भेजे हैं, तो उसको ज़ाहिर है उसके साथ उनकी जो है एफिलिएशन भी बढ़ जाती है. जिस चीज़ में आपकी कोई राय ना ली जाए, आपकी कोई पार्टिसिपेशन ना हो, आप उसके साथ बॉन्डिंग डेवलप नहीं कर सकते. लेकिन जो हुकूमत लोगों ने ख़ुद बनाई है तो वो उसको डिफेंड भी करते हैं इन केस ऑफ डेंजर और क्राइसिस, और वो उसको उस पर फ़ख्र भी करते हैं और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए भी कोशिश करते हैं.
Democracy enjoys popular support. It is based on the consent of people. There is little or no chance of revolt or revolution against a democratic government. It is because the people can change it by peaceful and constitutional means of elections and by freely expressing public opinion. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी भी रिवॉल्ट या रेवोल्यूशन की जो गुंजाइश होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि लोगों के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट चेंज करने का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ेकार मेंशन होता है। तो पीसफुल मीन्स में लोग जो हैं उसको चेंज कर सकते हैं, पब्लिक ओपिनियंस दे सकते हैं, इलेक्शन के ज़रिए गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। इलेक्शंस आर द सेफ्टी वैल्यूज़ ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट. Democracy is immune to revolutionary upheavals and changes because it is supported and defended by the people. ये वही हुकूमत होती है जो लोगों ने खुद बनाई होती है, इसलिए उसके ख़िलाफ़ खड़े होना बहुत ही कम चांसेस होते हैं. नेक्स्ट merit is it has great educative value. Greatest merit of democracy is its educative value. It has an elevating influence on the character of the people. It develops intellectual and spiritual qualities of men. It strengthens their patriotism by allowing them a share in his administration. जब लोगों को मौका मिलता है कि वो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन में उनका भी एक हिस्सा है, वो भी अपना रोल प्ले करते हैं, तो उनके में हुब्बुल वतनी पैट्रियोटिज़म को डिवेल्प करने का मौका मिलता है. पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल डिस्कशंस एंड डिसीजंस make the people intelligent and politically conscious. They learn to work together in a spirit of cooperation and tolerance. Although an ordinary man may not possess much knowledge of government, yet by active participation he learns much about it. देखें, जब तक लोग पैसिव रहते हैं, उनको किसी प्रोसेस में शामिल होने का मौका नहीं मिलता, तो वो उनकी कोई बॉन्डिंग भी डेवलप नहीं होती और वो उस प्रोसेस के बारे में लर्निंग भी गेन नहीं कर पाते. जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको लर्निंग का मौका मिलता है. देखें, जब लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये उनको तब पता चलता है. जब बगैर इलेक्शन के कोई गवर्नमेंट आ जाए तो ना तो लोग उनको उस हुक्मरानों को बाउंड कर सकते हैं कि वो उनको रिस्पॉन्सिबल हो, ना वो उनके साथ जो है एफिलिएशन डेवलप कर सकते हैं, ना ज़ाहिर है वो उनको क्राइसिस में डिफेंड करेंगे. Although an ordinary man may not possess much knowledge of government, yet by active participation he learns much more about it. एक आम आदमी जो है वो गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, लेकिन जब वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेता है तो वो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है. वो सिविक सेंस के बारे में आगाही हासिल करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने का विलिंग हो जाता है. हम कह सकते हैं कि एनलाइटेंड सिटीज़न बन जाता है इस पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बाद. गुड सिटीज़न बन जाता है और सेक्रीफाइस करना सीखता है. हिज नैरो पर्सनल इंटरेस्ट फॉर द कॉमन गुड ऑफ ऑल. कॉमन गुड के लिए वो पर्सनल गुड, पर्सनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना सीख जाता है. We can say that democracy serves as a sort of training school for citizenship. Next merit of democracy is that it is based on an optimistic view of human nature. Optimistic view का मतलब होता है मस्बत, पॉजिटिव जो है व्यू ह्यूमन नेचर के बारे में. डेमोक्रेसी जो है वो इस बात पे बिलीव करती है कि इन स्पाइट ऑफ सर्टेन शॉर्ट कमिंग्स एंड हैंडीकैप्स ऑफ ह्यूमन नेचर इज़ इनहेरिटेंटली गुड एंड परफेक्टेबल. डेमोक्रेसी ये बिलीव करती है कि अगरचे हम मानते हैं कि इंसान में
یقینی طور پر کچھ خامیاں، کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اس کی جو نیچر ہے وہ انہیریٹنٹلی جو ہے وہ گڈ ہوتی ہے. دس ویو ریجیکٹس دی اولڈ بلیف دیٹ ہیومن نیچر کی ناٹ بی امپرووڈ بائی ایجوکیشن، ٹریننگ اینڈ بیٹر انوائرمنٹ. جیسا کہ ایک پرانا خیال ہے کہ انسانی نیچر جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، چاہے آپ ایجوکیشن کے ذریعے، ٹریننگ یا پھر بیٹر انوائرمنٹ دے دیں، انسانی نیچر ویسے ہی رہتی ہے. جیسا کہ اسی خیال کا حامی ہربرٹ اسپینسر ہے، اس نے بھی یہی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بیان کیا کہ انسانی نیچر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. بٹ ڈیموکریسی ریمووڈ this belief and takes an optimistic view of human nature. It believes that given good and healthy environment, better education and better living conditions and unhampered opportunity for self-development, common men and women can also get great things. یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی نیچر کا ایک پازیٹیو پہلو جو ہے اس پہ بیس کرتی ہے کہ ایجوکیشن، ٹریننگ اور اچھی انوائرمنٹ کے ذریعے انسانی نیچر جو ہے وہ چینج کی جا سکتی ہے. لاسٹ merit of democracy is that it is not based on the psychology of power or fear. Like all other forms of government except democracy, all forms are more or less based on the psychology of power and fear. کہ یا تو پاور کی بیس پہ حکومت بنائی جائے یا پھر ڈر اور خوف کی بیس پہ بنائی جائے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان کے اوپر قبضہ کر کے حکومت بنائی جائے. تو ایسا نہیں ہے. ڈیموکریسی جو ہے وہ پاور اور فیئر دونوں سے ہٹ کے ہے. اتھارٹی ڈز ناٹ کم فرام ابو. ڈیموکریسی میں اتھارٹی جو ہے وہ کسی اعلیٰ طبقے، اعلیٰ کلاس سے نہیں، کسی اعلیٰ خاندان سے نہیں آتی. اٹس اونلی سورس دیٹ دی پیپل دیم سیلوز، اٹس اونلی سورس آر دی پیپل دیم سیلوز. اس کا واحد جو ذریعہ ہے اس گورنمنٹ کا وہ لوگ ہیں. لوگ ہی ووٹ دے کر اس کی بنیاد رکھتے ہیں. People exercise check on authority. Democracy makes authority a trust. Those who exercise authority are elected by their fellow citizens for short terms of office and are responsible to them for the exercise of entrusted to them. This trust is justified by promoting welfare by them. یہ ایک ٹرسٹ ہے، ایک اعتماد ہے جو کہ لوگ اپنے درمیان، اپنے سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگوں کو دے کر، ان کو ووٹ دے کر ان پر ایک اعتماد بلڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ہیں ریسپانسیبل بھی ہوتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی اتھارٹی ووٹ کے ذریعے ان کے حوالے کی. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ جو ہے، یہ ایک اعتماد جو ہے، یہ ایک ڈیلیگیشن آف اتھارٹی جو ہے، یہ جسٹیفائی کرتی ہے ویلفیئر، سوسائٹی کی ویلفیئر کو. تو کلاس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. آور نیکسٹ ٹاپک ول بی ڈی میرٹس آف ڈیموکریسی. تھینکس اے لاٹ. اللہ حافظ.